आज दिन रविवार तारीख 5 फरवरी 2023। नया सत्र जनवरी 2023 से 2028 की पहली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 19 फरवरी को साहबगंज में आहूत है। आज मैं विशेष रूप से झारखंड प्रदेश के जिला अध्यक्षों से कुछ अपील करना चाहता हूं। प्रथम बैठक के पहले हम लोग प्रांतीय स्तर पर जमशेदपुर आदित्यपुर में प्रदेश का प्रांतीय चिंतक बैठक की थी। चिंतन बैठक में 4 बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई थी। संगठन, राजनीति, युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ विषय में चिंतन बैठक काफी सक्सेसफुल हुआ। विशेष रूप से 2 आमंत्रित सदस्यों, दोनों व्यक्तित्व है अपने आप में झारखंड प्रदेश में। एक श्री अभयकांत प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और जब वो नया प्रांत झारखंड का गठन हुआ था तो पहले राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और संथाल परगना में उसके विकास में उनकी बहुत ही सराहनीय भूमिका रही है। सारांश में उनका कहना था कि कायस्थ कोई जाति नहीं, एक विचार मंच है, एक जीने की कला है। उसी तरह श्री अशोक कुमार दास जो झारखंड में सबसे बड़ी योजना स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट के मुख्य अभियंता है, उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमको अपने कायस्थ समाज की उन्नति के लिए कोई विशेष फेवर की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर जायज मांग है, जायज काम है, वहां पीछे भी हमको नहीं हटना चाहिए। उन बिंदुओं पर जो चर्चा हुई उस पर विशेष चर्चा के लिए हमारी प्रथम बैठक साहबगंज में हो रही है। और जब बैठक होती है तो सभी लोग बोलना चाहता है। संगठन के विषय में बहुत चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हम संगठित होकर नहीं रहेंगे तो हमारा विकास झारखंड में या पूरे राष्ट्र में संभव नहीं है। एक तो हम माइनॉरिटी है, संख्या कम है और बहुत बुद्धिजीवी है। हम सब काम दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं करते हैं। और हमको अपने समाज की उन्नति के लिए दिल से काम करना पड़ेगा, दिमाग से नहीं। जब बैठक होती है तो बहुत इन विषयों पर चर्चा होती है। मैं विशेष रूप से आज सभी जिला अध्यक्षों को संगठन के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। हमारा संगठन 1887 का है। आरंभ में इसे कायस्थ क्लब बोला जाता था। इसके प्रथम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो स्वर्गीय श्री जयप्रकाश लाल, वो डुमराव बिहार के ही थे। राजेंद्र बाबू जैसे सरीखे व्यक्तित्व इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। 1981-82 में संस्था अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के रूप में इसका परिवर्तन हुआ। इसका रजिस्ट्रेशन मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है और हमारी रजिस्ट्रेशन संख्या 56-80-81-82 का है। तब से पूर्ण रूप से एक संविधान के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। हर 5 बरस पर इसका इलेक्शन होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया है, प्रांतीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया है, जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया। पहला मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने सभी जिला अध्यक्षों से कि संविधान के तहत ही
आपका काम होना चाहिए, तब संगठित रहिएगा। ये कोई भारत सरकार का या भारत का संविधान के तरह लिखित संविधान नहीं है। वैसे लिखित है, लेकिन हम परंपरा पर अगर चल के काम करें तो विकास हमारे ज़्यादा होगा। संविधान के अंतर्गत अध्यक्षीय प्रणाली है, अध्यक्ष का चुनाव होता है और अध्यक्ष के साथ साथ 16 पदाधिकारियों का चुनाव होता है और संख्या के अनुसार कम से कम 31, ज़्यादा से ज़्यादा 51 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनती है। जिला अध्यक्ष को शक्तियां प्रदत्त हैं कि वे अपने कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करें, लेकिन ये परंपरा जो भी हो, जो भी हम काम करते हैं सबके सामूहिक राय से, सलाह से निर्णय करते हैं तो संगठन काफी आगे चलते रहता है। बेसिक रूप से हमारे समाज की कमी क्या है कि जितने कायस्थ हैं, जब चित्रगुप्त पूजा होता है मोहल्ला वाइज तो सभी लोग उसमें जाते हैं, लेकिन कायस्थ समाज के लिए कोई अगर बैठक होती है तो सब उसमें नहीं जाते हैं। हमारे संविधान में यह प्रावधान है, एक पारिवारिक सदस्य होगा, एक मूल आजीवन सदस्य होगा, एक सक्रिय सदस्य, एक आजीवन भविष्य निधि योजना है। पारिवारिक सदस्य के लिए कोई फीस नहीं है। हम लोगों ने अपने प्रबंध समिति से अनुमति ले ली है और मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने जिला के सभी अध्यक्षों से कि अपने प्रबंध समिति में एक निर्णय लेकर जो परंपरा के अनुसार एक सर्टिफिकेट बनाएं और अपने जिले में रहने वाले हर परिवार के सदस्य को एक सदस्यता प्रमाण पत्र दे दें, ताकि उसके एहसास हो कि जिले में हम एक सदस्य है, मेरा परिवार, उसका कुछ दायित्व है समाज के प्रति। दूसरी सदस्य मिलती है आजीवन मूल सदस्य, उसमें 100 रुपये का फीस दे के आजीवन सदस्य होता है। प्रमाण पत्र मिलता है, जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष उसको देते हैं। जितना ज़्यादा हो सके 100 रुपये का मेंबर बनाना चाहिए। बहुत पहले इसका फीस था 5 रुपया। अब 5 रुपया फीस देकर अगर कोई सदस्य बने तो उसको कोई सर्टिफिकेट भी देना बहुत मुश्किल है। और कम से कम जिले में जो बैठक होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, कहीं पर बैठ के कब चाय पिलाना, कोई चिट्ठी का जवाब देना, ये तो सामूहिक रूप से खर्च निकलना चाहिए। इसलिए 100 रुपया सदस्यता रखा गया है और उस 100 रुपये सदस्यता को ही ये अधिकार दिया गया है कि जिला के अध्यक्ष को चुनाव में भाग ले सके। इसलिए मेरा पहला निवेदन होगा कि जितना हो सके आप सदस्यता बनाइए। मैं बहुत ही शाबाशी देना चाहता हूँ, पलामू में जो मेंबरशिप ड्राइव 100 रुपये का सबसे ज़्यादा हुआ। अभी 150 मेरे पास आवेदन है, 4-5 दिन पहले आया था, उस पर दस्तखत करके भेजना है। उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रणाली लगाई है कि 100 रुपया जो मेंबर का लेते हैं वो जिला में ही खर्च होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में, लेकिन जो जिले में मुख्यालय के अलावा बहुत दूर दूर बस्ती में, मोहल्ला में, पंचायत में जो समाज के लोग रहते हैं, मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। कमल किशोर जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक प्रणाली चालू की है कि गांव में, मोहल्ले में, दूर जो गांव में, पंचायत में जो सदस्य बनेंगे 100 रुपये में से कुछ राशि उनको हम देंगे, क्योंकि उस स्तर पर उप समिति जो बनती है उसमें कुछ खर्च होता है। इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। 100 रुपये वाली सदस्य तो ज़्यादा बनेगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन जितने सदस्य आपके पास बने उसकी एक सूची प्रदेश को, एक सूची राष्ट्र को जरूर भेजना चाहिए डिटेल के साथ। उसी तरह से 500 रुपये की सक्रिय सदस्यता है जो 5 वर्ष के लिए है।
लेकिन उसमें प्रावधान है कि जो सक्रिय सदस्य रहेगा वही जिला का अध्यक्ष या जिला का पदाधिकारी हो सकता है। तो ये जरूरी है कि अगर वो प्रशासनिक कार्यों में समाज के उत्थान के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कुछ काम करे तो हर 5 साल पर उसको पैसा खर्च करना होगा। उसमें संविधान के अनुसार 100 रुपये की राशि भेजी जाती है राष्ट्रीय को और 175 रुपये उस 500 रुपये राशि मिलती है प्रांत को और बाकी 225 रुपया जिला अपने पास रखता है। इसमें जितने ज़्यादा लोग बने, ज़्यादा लोग का मतलब कि कम से कम 51 आदमी जो जिले में रहता है उसको तो सदस्यता लेना ही पड़ेगा और ज़्यादा रहे तो और बढ़िया है। आजीवन निधि योजना के अंदर में 5,100 रुपया देने से सदस्य बनता है। वो किसी भी पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में भाग ले सकता है। इससे संगठन मजबूत होगा। लेकिन मेरा एक सुझाव होगा कि आप 3 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। एक ग्रुप बनना चाहिए जिसमें आपके कार्यकारिणी और जिला के पदाधिकारी रहें। आप कुछ जो निर्णय लें या प्रदेश से या राष्ट्र स्तर से कुछ आपको निर्देश, कुछ सलाह मिले तो सबको जानकारी में रहना चाहिए। होता है क्या, कहीं कहीं पर मैंने अनुभव से देखा है कि प्रदेश से अगर कोई निर्देश सलाह जाता है तो तुरंत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसका जवाब दे देते हैं। वो ठीक नहीं है, उस पर जरूर विचार होना चाहिए। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि प्रदेश और राज्य से कोई चिट्ठी जाए, कोई आदेश जाए, निर्देश जाए तो 24 घंटे में उसके जवाब दे दें। वो तो विकास के लिए है, इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जिला की क्या भूमिका होनी चाहिए। उसी तरह से आपको है कि हर 3 महीने पर कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके निर्णय को मिनट करेंगे महासचिव और महासचिव उस निर्णय को सब जगह प्रसारित करेंगे, उसी अनुसार काम होगा। लेकिन ये हर 3 महीने पर समय ज़्यादा लगता है, इसलिए हर महीने आप एक प्रबंध समिति है जिसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी 7 आदमी का प्रावधान है, उसमें बैठक हर महीने करिएगा तो आपको सुविधा होगी और प्रबंध समिति की बैठक को ले जाकर के आप कार्यकारिणी में अप्रूवल करा लीजिए। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें जितने आपके सदस्य हैं, वो पारिवारिक सदस्य हैं या 100 रुपये का सदस्य है, उनकी अगर सूची रहेगी तो हर तरह का समाचार देते रहेंगे। तीसरा ग्रुप ये रहना चाहिए कि जितने आपके प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और आपके जो लोग हैं उस पर विभिन्न विषयों पर सलाह जाता है, जैसे शिक्षण पर, नियोजन पर, स्वास्थ्य पर, सफाई पर, विधि पर, महिला विकास पर, जुआ पर, राजनीति पर, सामाजिक संकल्प पर उसकी जानकारी रहना चाहिए और निर्णय को करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग इस कार्य को करेंगे तो संगठन बहुत मजबूत होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि संविधान के अंतर्गत सभी जिलों में चुनाव हुआ, लेकिन सभी जिलों में, बहुत जिलों में आज तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। फलस्वरूप कार्यकारिणी अगर नहीं बन पाई है तो उतने आदमी कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य भी नहीं बने हैं। और राष्ट्र के जो हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उनके निर्देशा के अनुसार अगर 31 दिसंबर तक अपना गठन नहीं हुआ है तो वो वहाँ पर प्रांतीय अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय पदाधिकारी जो प्रदेश में हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वे जाके वहाँ कमेटी का तदर्थ गठन करा दें। ये विकास के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी भी हमको लगता है कि जहाँ नहीं गठित हुआ हो वहाँ उसको, संगठन को, कार्यकारिणी को, जितने आपके प्रकोष्ठ अध्यक्ष को उनको गठन करा लें और 500 रुपया का उनको सदस्य बना के भेज दें। अदरवाइज अगर आप सोचते हैं कि कोई हमारा विकास नहीं हो पाएगा।
आप सामूहिक रूप से कुछ सोच नहीं पाइएगा। ये बहुत जरूरी है। और जब नहीं होगा, अधिकार अगर जो प्रयोग होने लगे कि राष्ट्रीय पदाधिकारी करेंगे, तो वो जिला के लिए, प्रदेश के लिए, वहाँ के सदस्यों के लिए उनके हित में नहीं होगा। उनका जो स्टेटस है, उनके सारे काम ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी है। मैं विशेष रूप से अनुभव आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और एक समाज कल्याण प्रकोष्ठ, इसका गठन अवश्य होना चाहिए। कहीं कहीं पर होता है कि जिला में आपस में चिट्ठी जाती है, अनुरोध जाता है, किसी का कोई बीमार है तो उसको पैसे की जरूरत है, किसी के शादी ब्याह में जरूरत है, और हम लोग इंडिविजुअली कोई 100 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई 4000, जैसे अपनी क्षमता रहे, इच्छा रहे, उसको पैसा देते हैं। वो ठीक नहीं है। इसलिए अगर जो समाज कल्याण प्रकोष्ठ होगा, तो जो लोग देना चाहते हैं पैसा, उसमें जमा करेंगे, तो जिला के तरफ से उस परिवार को अगर कोई आर्थिक सहायता दिया जाए, एक तो सहायता भी अच्छी होगी और दूसरा कि संगठित रूप से समाज का वहाँ नाम होगा। ये बहुत जरूरी है हम लोग के हक में काम करने के लिए। एक दूसरी बात है कि हमको संविधान में, चूंकि ये जाति विशेष का संविधान है, काम करने का तरीका है, तो अध्यक्ष या जो भी उसमें लिखा है, समाज के विकास के लिए आप जो करना हो करिए, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारिणी डिसीजन लेती है, उसके बाद वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हर जिले में महामंत्री है, संयुक्त महामंत्री है, सचिव है, उस जिले में आपको उपाध्यक्ष है। तो अभी जो राष्ट्रीय स्तर से भी निर्देश आया है कि प्रदेश में जो उपाध्यक्ष है, उनको कोई न कोई प्रभारी बनाइए जिला का, या विषय का प्रभारी बनाइए कि कोई समाज कल्याण प्रकोष्ठ, कोई युवा प्रकोष्ठ, राजनीति प्रकोष्ठ को अपना सलाह देगा, प्रभारी होगा।